नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से। खबर महासमुंद से है। महानदी से निकलकर शहर पहुंचा हाथियों का दल। शहर के करीब 19 हाथियों का दल पहुंच गया है। सितली नाला को पार कर पतेरा पाली की ओर यह हाथियों का दल आगे बढ़ रहा है। हाथियों ने एक महिला को घायल भी किया है। घायल महिला को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं रेडियो कॉलर के जरिए वन विभाग अब हाथियों की निगरानी कर रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। करीब 19 हाथियों का दल शहर की तरफ बढ़ रहा है, शहर की ओर पहुंच रहा है। सितली नाला को पार कर पतेरा पाली की ओर यह हाथियों का दल आगे बढ़ता हुआ। करीब 19 हाथियों का दल है ये, और अब दहशत का माहौल है लोगों में। हालांकि लगातार जो वन विभाग है हाथियों के इस दल पर निगरानी रख रहा है, लेकिन ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। जंगलों से निकलकर शहर पहुंच चुका है हाथियों का ये दल। करीब 19 हाथी इस दल में शामिल बताए जा रहे हैं। हाथियों की अब निगरानी भी हो रही है रेडियो कॉलर के जरिए, ताकि ये लोगों को, बस्तियों में रहने वाले लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए। हमारे साथ मनोहर सिंह जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनोहर, कहां इस हाथियों के दल का मूवमेंट है? जहां एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, बस्ती है वहां पर, तस्वीरें भी नजर आ रही हैं सड़क पार करते हुए हाथियों के दल की। बता दूं कि 19 हाथियों को जो दल है वो महानदी के सीताफल कछार में पिछले 3 दिनों से थे। ये गरियाबंद और महासमुंद की सीमा रेखा है, जहां पर जो महानदी है वो दोनों जिलाओं को जोड़ती है। वहीं पर ये हाथियों का दल था। कभी गरियाबंद की ओर किसी ग्रामीण क्षेत्र में ये चले जाते थे, कभी महासमुंद की ओर रुख कर लेते थे। लेकिन हाल फिलहाल ये जो हाथी रहते थे वो महानदी के तट पर ही रहते थे। लेकिन आज जो इन हाथियों ने अपना रुख वो बदल दिया, ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ना जाके ये शहरी क्षेत्रों की ओर घुस गए। लाफिंग कला, चिंगरौद होते हुए ये हाथी जो है महासमुंद पहुंचते हैं, जहां से ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी होते हुए ये हाथी जो है NH 353 को पार करके परसाडी की तरफ निकल जाते हैं। अभी ये जो हाथी है वो गौरखेड़ा के जंगल में बताया जा रहा है। जो महासमुंद रेंज के रेंज अफसर हैं उनसे हमारी चर्चा हुई है। उनका कहना है कि गौरखेड़ा के जंगल में अभी ये हाथी फिलहाल ठहरे हुए हैं। आगे तुमगांव की ओर रुक करके ये जंगल की ओर मूवमेंट करेंगे। लेकिन चूंकि हाथी जो है 2 दंतैल हाथी है, कुछ जो है वो नर हाथी है, कुछ मादा हाथी है, कुछ सावक भी है इसमें। तो हाथी जो है वो लोग जो है उन्हें देखने के लिए उमड़ रहे हैं। लोग उनसे छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं। लोग इन लोगों को देखकर हाथी जो है वो विचलित होते हैं। इसी को देखते हुए रेंज अफसर जो है वो आगे अपने वन विभाग की टीम के साथ आगे चल रहे हैं, और आगे आने वाले गांव में मुनादी कराया जा रहा है कि हाथी का मूवमेंट इस पर अभी होने वाला है, आप लोग सतर्क रहिए, घरों में रहिए, घरों से बाहर ना निकलिए। फिलहाल हाथी जो है महासमुंद के एक महिला को घायल कर चुका है। ये महिला जो है गोबर बीनने के लिए निकली हुई थी, खेतों में काम कर रही थी वहां पर, और इसी दौरान जो हाथी वहां से गुजरते हैं और एकाएक हाथी को देखकर महिला स्तब्ध रह जाती है। वो भाग नहीं पाती है और हाथी जो है महिला को पटक देता है। हाल फिलहाल अभी महिला का ऐसा स्थिति जो है वो जिला अस्पताल में है। जिला अस्पताल में उसका इलाज जारी है। हाल उसको रायपुर जो है रेफर करने की तैयारी की जा रही है। प्रशांत, बिल्कुल मनोहर, अलर्ट जरूर किया जा रहा है। जहां जहां से ये हाथी गुजर रहे हैं उससे पहले ही अलर्ट कर दिया जा रहा है। अब कितनी दूर, जिन जंगल क्षेत्र में ये हाथी रुक कर रहे हैं, कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, और कितने गांव उस रास्ते में पड़ेंगे या उस जंगल तक पहुंचने के दौरान पड़ेंगे? जी प्रशांत, आपको बताऊं कि अभी जो हाथी थे वो शहर से लगे हुए गांव जो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर होगा, वो वहां पर ये हाथियों का मूवमेंट था। ये जो हाथी है अभी जो है तुमगांव की ओर रुख कर रहे हैं। इनका रेंज अफसर का कहना है कि जो पतेरापाली, मुरमार, उमरदा, गौरखेड़ा, अरंड जो कि वन विभाग के कक्ष क्रमांक 66 में आते हैं, इन गांवों से ये हाथी मूवमेंट करेंगे। और आगे जो है वन विभाग की कोशिश रहेगी कि नेशनल हाईवे 53 को पार करा के सिरपुर की ओर इन हाथियों को दोबारा भेजा जाए, जहां पर इन हाथियों का जो है जमावड़ा रहता है। कुकराडी बंजर में ये हाथी जो है निवास करते हैं। उस ओर वन विभाग की तैयारी है। फिलहाल देखना ये होगा कि हाथी क्या वन विभाग की बनाए प्लान के हिसाब से चलते हैं, या फिर वन विभाग, क्योंकि ये हाथी कभी भी कहीं भी इनको जहां पर पानी और खाना मिलता है उसमें मूवमेंट कर जाते हैं। हाथियों को छेड़खानी नहीं किया जा सकता। तो ये हाथियों पे डिपेंड करेगा कि वो जो है किस ओर मूवमेंट करते हैं। हाल फिलहाल रेंज जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि हम जो है लोगों को सतर्क कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। प्रशांत,
बिल्कुल, लेकिन मनोहर, वन विभाग क्या बता रहा है, अधिकारी क्या बता रहे हैं, क्यों महानदी से अचानक मूवमेंट इनका बदल गया, शहर की ओर आ गए? देखिए प्रशांत, सिरपुर क्षेत्र में पिछले 5 सालों से हाथियों का जमावड़ा है और तकरीबन 23 हाथी जो है सिरपुर क्षेत्र में अभी हैं। कुकराडी बंजर में ये हाथी रहते हैं। महानदी में चूंकि अभी पानी है, महानदी के आसपास तरबूज की और खरबूज की खेती होती है और उनको जो है खाने का पर्याप्त मात्रा, वहां पर पर्याप्त भोजन जो है हाथियों को मिलता है। चूंकि गर्मी के दिनों में जंगल में पतझड़, जंगल जो है वो सूखता है, जंगलों में उस तरह की उनको भोजन और पानी नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये वासी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं। अभी चूंकि 2 दंतैल हाथी लगातार जो है आरंग और महासमुंद गरियाबंद इधर पिछले हफ्ते विचरण कर रहे थे और वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि ये दंतैल हाथी ही मॉनिटरिंग करते हैं अभी बाकी हाथियों के दल को। ये भोजन और पानी का एक बार निरीक्षण करते हैं और जिन हाथियों जो रास्ते से होकर ये हाथी गुजरते हैं, जहां पर इनका जो इन लोग देखे रहते हैं, उन चीजों को वो नहीं भूलते और दोबारा उस क्षेत्र में जरूर आते हैं। यही कारण है कि हाथी बार बार जो है महानदी के किनारे आ जा रहा है, महानदी के लगे हुए गांवों में प्रवेश कर जा रहा है और आज तो अमूमन ये हो गया कि शहर से होते हुए हाथी जो है मतलब जंगल की ओर निकल गए हैं। अच्छी बात ये रही प्रशांत कि लोग जो है वो हाथियों को शहर के भीतर प्रवेश करने की बात सूचना मिलते ही लोग वहां पर उमड़ पड़े थे। लोग हाथियों को देखना चाहते थे, लेकिन हाथियों का जो मूवमेंट था वो सीधा सीधा एक रास्ते पर था। अगर ये हाथी कहीं शहर में घुस जाते तो शायद अनहोनी कुछ और हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल, स्थितियां और बदल सकती थीं और लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता था। बहुत शुक्रिया मनोहर आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर रायपुर से है, जहां कोरोना के सभी नए 14 मरीज एम्स में भर्ती कराए गए हैं। कल दुर्ग में 8 और कवर्धा में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। प्रदेश में मरीजों की कुल संख्या अब बढ़कर 57 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या कुल 21 है अभी, जबकि 57 में से 36 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, घर लौट चुके हैं। तो कुल 57 मरीज अभी तक छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं, जिनमें एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीज 21 हैं और 36 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। और जो नए 14 कोविड-19 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। उधर से भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा है कि मजदूरों के लौटने का खर्च कांग्रेस पार्टी द्वारा वहन करने की घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की है। ये घोषणा मानव सेवा की कांग्रेसी विचारधारा और परंपरा को रेखांकित करती है। कोटा से जैसे हम बच्चों को लाए हैं, आगे भी सरकार और कांग्रेस पार्टी मिलकर मजदूरों को वापस लाएंगे। तो भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, सोनिया मजदूरों, अपने घर के बाहर के प्रदेशों में फंसे मजदूरों कि ट्रेन का किराया लेने की घोषणा केंद्र सरकार ने, रेल मंत्रालय ने और रेल विभाग ने की थी। तब से पूरे देश में इसका विरोध हो रहा था और अब कांग्रेस पार्टी ने बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की है, जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनके रेल का किराया कांग्रेस पार्टी के द्वारा वहन किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की इस घोषणा का पूरे देश में स्वागत हो रहा है। अहम खबर, बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल की पहल। छत्तीसगढ़ सरकार ने रेलवे मंत्रालय को पत्र लिखा है। ट्रेन किराया का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। परिवहन विभाग के सचिव ने रेलवे को पत्र लिखा है। कांग्रेस ने मजदूरों को वापस लाने की पहल की है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये पहल, छत्तीसगढ़ सरकार ने रेलवे मंत्रालय को पत्र लिखा है और ट्रेन किराया का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी, ये इस पत्र में कहा गया है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। ममता, महत्वपूर्ण है, इस पर सियासत भी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी मजदूरों का किराया होगा ट्रेन से वापस छत्तीसगढ़ लाने का, वो सरकार वहन करेगी। बिल्कुल, देखिए परिवहन विभाग के जो सचिव हैं कमलप्रीत सिंह, उनके जरिए चिट्ठी लिखी गई है। जो श्याम सुंदर गुप्ता है, रेलवे के जो नोडल अधिकारी है, डिविजनल ऑफिसर, उनको ये कहा गया है, राज्य शासन की तरफ से लिखी गई है चिट्ठी, परिवहन सचिव ने लिखी है। उसमें कहा गया है कि जो भी मजदूर हैं वो उन्हें राज्य में वापस लाने के लिए, राज्य के जो मजदूर जो बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं उनको राज्य के अंदर लाने के लिए
जो राज्य सरकार है वो खर्च वहन करने को लेकर तैयार है और इसको लेकर आगे की जो भी कार्रवाई है उसे अवगत कराने की कराएं। दरअसल क्या जो मजदूर थे पूरे देश भर में जो अलग अलग राज्यों में फंसे हैं छत्तीसगढ़ के, उनकी वापसी को लेकर लगातार राज्य सरकार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख रही थी और उसके बाद ये भी कह रही थी कि लगातार अगर हम बात करें तो शासन की तरफ से तो चिट्ठियां लिखी जा रही थी। राज्यसभा सांसद जो कांग्रेस के थे वो लगातार चिट्ठियां लिख रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से और पार्टी की तरफ से भी चिट्ठियां लिखी जा रही थी कि एक सैनिटाइज ट्रेन चलाई जाए और उसके जरिए मजदूरों की घर वापसी सुनिश्चित की जाए। और खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी कह रहे थे कि बसों के जरिए अगर लाया जाएगा तो उन्हें मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल होगा, अगर ट्रेन से एक साथ लाया जाता है तो यह सुरक्षित भी होगा। लेकिन उसके बाद जब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को परमिशन दे दी कि भाई आप अपने मजदूरों की वापसी को सुनिश्चित करिए, तो इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि मजदूरों से किराया क्यों लिया जा रहा है। कांग्रेस लगातार मांग करी थी कि केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय जो है उनका जो है वो फ्री करे, मजदूरों का जो किराया है वो फ्री करे। लेकिन इसको लेकर कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी और कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी ने जब ये कहा कि केंद्र जो कांग्रेस पार्टी है वो सारा खर्चा वहन करेगी और यही वजह है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो इस तरह से पहल कर रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि राज्य शासन जो है वो खुद जो मजदूर हैं उनकी घर वापसी का खर्च वहन करेगी और ये जो चिट्ठी लिखी गई है वो इसी जो प्रक्रिया है इसी का एक तरह से कह सकते हैं कि पहला कदम है। जी बिल्कुल, ये सराहनीय कोशिश भी है, खास तौर से उन मजदूरों के लिए जिन मजदूरों के पास खाने और रहने के लिए भी पैसा नहीं बचा है और पैदल ही वो अपने राज्यों के लिए चल पड़े थे और अब ऐसे में सरकार इनके वापसी का पूरा किराया का वहन खुद करेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए ममता। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। लॉकडाउन 3 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी सरकारी दफ्तर खुल गए। ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार सभी उच्च अधिकारियों को दफ्तर आना अनिवार्य है, जबकि बाकी कर्मचारी रोस्टर के हिसाब से दफ्तर आएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और कलेक्ट्रेट पहले से चालू था। आज से पूरे प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय चालू हो गए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं जिस हिसाब से लोगों की भीड़ है, कर्मचारी अपने को जान में जोखिम में डाल करके काम करने के लिए मजबूर है और लगातार जो पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं उससे लोग घबराए हुए हैं। लेकिन फिर भी जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपने जान को जोखिम में डाल करके जनता की, देश की सेवा कर सकते हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं। कार्यालयों में सैनिटाइज किया जा रहा है। एक रोस्टर बना करके 30% 40% कर्मचारियों को जो वृद्ध है, बीमार है, नहीं आ सकता, उससे छुट्टी लेकर के हम लोग पूरी व्यवस्था पूरे विभाग में कर रहे हैं। सभी विभागों से, पूरे जिले से हम लोग पास फोन आ रहा है कि थोड़ी परेशानी है, चूंकि आज पहले दिन है। ऑफिसों का सफाई करना, कचरा है उसको हटाना, ये सब करने के बाद लेकिन पूरे प्रदेश में कार्यालय चालू हो गए हैं और जनता की सेवा की जा रही है। बड़ा हम लोग को तकलीफ परेशानी है, बीपी शुगर है और एज भी हम लोग को सीनियर सिटीजन हो गए, आने जाने में परेशानी है, आने जाने के साधन नहीं, ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा है तो हाँ जी छूट मिलनी चाहिए। और 43 दिनों के बाद शासकीय दफ्तरों और मंत्रालयों में कामकाज आज शुरू हो गया। मंत्रालय के डी गेट में आज रूटीन जांच के बाद शासकीय कार्य शुरू हो गया। कोविड-19 के संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने खास तौर से ध्यान रखा है, जिसके तहत 30% कर्मचारी मंत्रालय में काम पर आए हैं, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस का भी विशेष ख्याल रखा गया है। ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करते हैं। रायपुर में कलेक्ट्रेट ऑफिस खुलते ही यहां बाहर जाने वाले मजदूरों का आना शुरू हो गया। लॉकडाउन में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूर घर वापस जाना चाहते हैं, जिसके लिए जरूरी कागजी काम कराने मजदूर यहां अब पहुंचने लगे हैं। ये तस्वीरें दरअसल रायपुर में कलेक्ट्रेट की हैं। जो मजदूर छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं और वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं, इसके लिए तमाम कागजी प्रोसेस होनी है, उसके लिए ये कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। खबर कांकेर से, जहां लॉकडाउन में फंसे 80 से ज्यादा लोग आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से मदद की अपील की गई है। इनके जरिए वीडियो जारी कर वापस बुलाने की ये सभी मजदूर मांग कर रहे हैं। कांकेर से टेक्सटाइल मिल में काम करने के लिए ये लोग आंध्र प्रदेश गए हुए। तो लॉकडाउन में 80 से ज्यादा मजदूर
आंध्र प्रदेश में फंसे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के 80 से ज्यादा मजदूर टेक्सटाइल मिल में काम करने के लिए गए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद ये सभी वहां फंसे हुए हैं और अब वापसी की मांग कर रहे हैं। उधर मजदूरों की वापसी के लिए झारखंड की सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। इसके बावजूद कुछ मजदूर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से झारखंड के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो गए। 8 मजदूरों का दल साइकिल से झारखंड रवाना हो गया। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से 300 किलोमीटर साइकिल चलाकर बालोद पहुंचे थे। इन सभी मजदूरों ने नई साइकिल खरीदी और चंद्रपुर से झारखंड रवाना हो गए। साथ ही लॉकडाउन पार्ट 3 में केंद्र की गाइडलाइन के बाद रायपुर के मोवा इलाके में भी शराब दुकानें खुल गईं। शराब लेने आ रहे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। साथ ही सभी के हाथ भी सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। एक बार में 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। साथ ही ग्राहकों के बीच 2-2 मीटर की दूरी बनाने के लिए गोले बनाए गए हैं। और लॉकडाउन 3 में मिली छूट के बाद रायपुर में भी आज गैर जरूरी सामानों की दुकानें खुल गईं। वहीं 43 दिन बाद खुली इलेक्ट्रॉनिक आदि की दुकानों पर सामान लेने लोग बाजार पहुंच रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बड़ी चुनौती होगी। और कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में कार्य करने की बात हो या राज्य के मजदूरों को रोजगार देने की बात, छत्तीसगढ़ की तारीफ हो रही है। लॉकडाउन में प्रदेश के सभी छोटे बड़े उद्योग बंद हो गए थे, लेकिन अब राज्य धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। 20 अप्रैल के बाद 693 छोटे बड़े उद्योगों को शुरू करने की अनुमति दी गई, जिससे इन उद्योगों में 67,157 मजदूरों को रोजगार मिला। छत्तीसगढ़ शासन ने काम किया है। अभी जो 20 अप्रैल के बाद जिस तेज़ी के साथ कारखाना खोले हैं या काम जो शुरू हुआ है, ये एक्चुअली देखा जाए पूरे भारतवर्ष में जो है एक आदर्श मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ को देखी जा रही है। चाहे वो कोरोना संक्रमण के रोकथाम के मामले में हो, चाहे मजदूरों के भलाई के लिए, उनके देखरेख के लिए जिस प्रकार से काम किया गया हो, ये छत्तीसगढ़ ने एक अग्रणी भूमिका जो है इसमें एक मॉडल पेश किया है। और मध्य प्रदेश के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ललित कुमार जोशी का निधन हो गया है। ललित कुमार जोशी के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने शोक जताया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है, राज्य और केंद्र सरकार में उन्होंने कल्पनाशीलता और संवेदनशीलता से काम किया। राज्य विभाजन से पहले बस्तर में भी उनका काम सराहनीय रहा है। परिवार के शोक में छत्तीसगढ़ सहभागी। ओम शांति। उधर बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिलासपुर शहर के कांग्रेसी नेताओं को अनावश्यक राजनीति नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इन दिनों शहर में पीलिया और डायरिया जैसी बीमारी ने अपना पैर पसार रखा है, जबकि कांग्रेसी नेता राजनीति में व्यस्त हैं। आज रायपुर में जिस प्रकार से पीलिया का जो कहर बरप रहा है और लगभग 1,000-1,500 लोग प्रभाव संक्रमण के शिकार हुए हैं, आज रोके नहीं रुक पा रही है, लगातार नए पेशेंट आ रहे हैं, वो स्थिति बिलासपुर की न बने, इसलिए मुझे लगता है कि राजनीति करने के बजाय सभी लोग मिल करके इसका नियंत्रण का प्रयास करें और सभी जनप्रतिनिधि मिलकर के पार्टी मिलकर नियंत्रण करे तो निश्चित रूप से इसे बचाया जा सकता है। उधर कोंडागांव में लोगों को कोरोना महामारी से लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने नई पहल की शुरुआत की है। लोगों की जागरूकता के लिए पुलिस ने कोरोना जागरूकता रथ निकाला है। कोरोना रथ में डमी, ऑडियो, फ्लैक्स और पुतले के जरिए लोगों को कोरोना वायरस के संबंध में जागरूक रहने का संदेश दिया जा रहा है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें।
छत्तीसगढ़ सरकार को यूं ही किसान, गरीब और मजदूर वर्गों के शुभचिंतक नहीं कहा जाता। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जरूरतमंदों का ख्याल तो रख ही रहे हैं, साथ ही साथ दुख की घड़ी में उनकी सरकार हर संभव मदद भी करती है। यही वजह है कि प्रदेश के दूसरे राज्यों में फंसे हजारों मजदूरों को लाने और यहां फंसे मजदूरों को भेजा जाने लगा है। वैश्विक महामारी कोरोना से जंग में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मजदूरों के साथ गए। प्रदेश सरकार को श्रमवीरों की चिंता है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में फंसे अन्य राज्यों के मजदूरों को उनके राज्य भेजा जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उन्हें लाने और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की भी पूरी तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को जय जोहार, नमस्कार। मैंने सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अपने जिले के जितने भी पंचायत हैं, उसके पंचायत के जो सरपंच हैं, सचिव हैं या ग्राम के पटेल हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको जरूर ये निर्देशित कर दें कि वे जितने भी बाहर से लोग आए हैं उनके लिए रजिस्टर मेंटेन करें। जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका नाम दर्ज कराएं। कितने मजदूरों को मिलेगा लाभ? कौन कौन से जिले के हैं मजदूर? छत्तीसगढ़ सरकार की पहल के बाद 1,08,315 मजदूरों की घर वापसी होगी। 21 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य सरकार ने किया है समन्वय स्थापित। जांजगीर, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, मुंगेली, कबीरधाम, बिलासपुर, बेमेतरा, कोंडागांव, जशपुर, सूरजपुर, कोरबा सहित 27 जिले के मजदूरों की होगी वापसी। संकट काल के समय में श्रमिकों के लिए जारी किया गया है हेल्पलाइन नंबर। सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश। घर वापसी के समय चेक पोस्ट पर होगी श्रमिकों और लोगों की स्क्रीनिंग। कर्मवीरों से सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने की है क्वारंटीन की व्यवस्था। जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उसे 14 दिन का क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था करें, ताकि जो कोरोना वायरस है इसे लड़ाई लड़ सकें और उसे बचाव किया जा सके। प्रदेश के 28 जिलों में श्रमिकों के पंजीयन, स्क्रीनिंग, क्वारंटीन की होगी समुचित व्यवस्था। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने हर तरह के प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से मजदूरों की चिंता कर उनकी घर वापसी और यही फंसे लोगों और मजदूरों को उनके राज्य भेजने की दिशा में काम कर रहे हैं, वो तारीफ काबिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।